हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का चैप्टर 3 और इस चैप्टर की हमारी ये दूसरी वीडियो होगी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि की विशेषताओं के बारे में और समस्याओं के बारे में। जो भारत देश के अंदर जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उस भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, ये हमारा आज का विषय होगा। तो विशेषताओं के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या विशेषता यानी कि खास बात है भारतीय कृषि के अंदर, और समस्याओं में हम उन कमियों के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय कृषि के अंदर पाई जाती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता का आप सभी को मतलब पता है कि निम्न उत्पादकता यानी कि कम उत्पादकता, लेकिन निम्न का सिर्फ कम से लेकर यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ निम्न उत्पादकता से अर्थ है प्रति हेक्टेयर उत्पादन। प्रति हेक्टेयर कैसे होता है कि भारत के अंदर खेती के योग्य कितनी टोटल भूमि है, कुल भूमि कितनी है, और उस कुल भूमि के ऊपर कुल कितना उत्पादन किया जाता है। अगर हम उस कुल भूमि को उत्पादन से भाग देते हैं तो प्रति हेक्टेयर हमारा उत्पादन निकल आएगा कि एक हेक्टेयर में कितना पैदावार होती है। तो वो जो पैदावार है वो भारतीय कृषि की बहुत ही कम है। अगर हम दूसरे देशों से कंपैरिजन करें, चाइना से, अमेरिका से, जो देश विकसित है और जहां पर विकसित खेती की जाती है, तो उनकी उत्पादकता की तुलना में भारतीय उत्पादकता बहुत ही कम है। तो ये पहली विशेषता हो गई हमारी कि कम उत्पादकता पाई जाती है, यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो भारतीय कृषि के अंदर बहुत ही कम है। दूसरी विशेषता है छिपी हुई बेरोजगारी। बेरोजगारी का अर्थ आप सभी को पता है, यानी कि वो लोग जो प्रचलन के अंदर मजदूरी दर है उस दर के ऊपर काम करने को तैयार है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। बेरोजगारी क्या होती है कि जो भी प्रचलित दर है, मजदूरी की दर है, उस दर के ऊपर, उस मजदूरी दर के ऊपर लोग काम करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन भारतीय कृषि के अंदर क्या पाया जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है कि हमें लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए भारत के अंदर अगर एक परिवार है, परिवार के अंदर 2 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं और वो खेत के ऊपर काम करते हैं, तो सभी लोग जाते हैं। अगर उनमें से किसी 10 सदस्य मान लिया काम कर रहे हैं, उनमें से 2 कहीं बाहर किसी फैक्ट्री के अंदर जाने लग जाते हैं काम के लिए, तो 2 मेंबर कम हो गए। तो 2 मेंबर कम होने से क्या होना चाहिए? खेती के अंदर जो उनके वो काम कर रहे थे, अब वो काम तो कम हो गया, तो इस तरह से उत्पादन घटना चाहिए, लेकिन उत्पादन नहीं घटता, उत्पादन अब भी उतना ही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि वो जो 2 आदमी थे, क्या वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनके जाने के बाद भी उत्पादन कम नहीं हुआ। वो काम तो वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उत्पादन कम नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है कि भाई उन 2 लोगों के जाने के बाद भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आई, अर्थात कम लोग भी उस काम को कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास और कोई काम नहीं था तो इसलिए वो भी खेती कर रहे थे। यानी कि अगर एक परिवार के 5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, वो काम कर रहे हैं, तब भी उतना ही उत्पादन है, और अगर वो 2 रह जाते हैं तब भी उतना ही उत्पादन है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, कि जिनके कम होने के बाद भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आई, वो छिपी हुई बेरोजगारी है। हमें लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, उत्पादन के काम में हाथ बटा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं कर रहे, क्योंकि उनके ना होने के बाद भी उत्पादन उतनी ही मात्रा में होता है। तो ऐसी बेरोजगारी भारतीय कृषि के अंदर पाई जाती है, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम छिपी हुई बेरोजगारी। दूसरी अगली विशेषता है वर्षा पर निर्भरता। वर्षा तो आप सभी को पता है, भारत के अंदर जो खेती बाड़ी होती है वो अधिकतर किसके ऊपर निर्भर करती है? बारिश पर निर्भर करती है। और वर्षा, बारिश क्या है? ये एक प्राकृतिक चीज है, आए तो अच्छी हो गई, ना आए तो अच्छी नहीं होती खेती। तो इस तरह से यहाँ पर नहरों की कमी है, जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, या जो कृत्रिम जो सिंचाई के साधन होते हैं, उनका अभाव पाया जाता है। भारतीय कृषि कैसी कृषि है? जो कि अधिकतर वर्षा पर निर्भर करती है। जरूरी नहीं कि भारत का जो प्रत्येक क्षेत्र वो वर्षा पर ही निर्भर करता है। हरियाणा के, पंजाब के कुछ प्रदेश ऐसे हमें मिल जाएंगे जहां पर उन्नत किस्म की खेती की जाती है, जो वर्षा पर निर्भर नहीं करती। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्था की, तो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर खेती किस पर निर्भर करती है? वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। तो ये भारतीय कृषि की विशेषता है। इसके बाद अगली विशेषता है निर्वाह खेती।
निर्वाह खेती क्या होता है कि खेती दो तरह की होती है। एक वो खेती जो व्यापार के लिए की जाती है, बाजार में बिक्री के लिए की जाती है, और दूसरी खेती जो अपने स्वयं के भरण पोषण के लिए की जाती है। तो भारत के अंदर जो अधिकतर कृषि है, मैंने कहा अधिकतर कृषि कैसी होती है, जो निर्वाह खेती होती है, जिससे सिर्फ उस परिवार का ही भरण पोषण होता है, वो बाजार में बिक्री नहीं कर पाते। तो भारतीय कृषि किस प्रकार की कृषि हुई? निर्वाह खेती प्रकार की कृषि हुई। भारतीय कृषि अधिकतर कृषकों का उद्देश्य है बाजार में माल को बेचकर लाभ कमाना ना होकर क्या होता है कि वो अपने जीवन को चला पाए, जीवन निर्वाह कर पाए। इसके बाद अगली विशेषता है परंपरागत आगत। परंपरागत आगत, परंपरागत क्या होती है? जो पुरानी किस्म की है, जिसे बहुत सालों कई सालों पहले जिनका प्रयोग किया जाता है। और आगत क्या होती है? आगत शब्द का अर्थ होता है साधन। आगत यानी कि साधन। तो कृषि के अंदर जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिन आगतों का प्रयोग किया जाता है, वो कैसे हैं? परंपरागत हैं, यानी कि पुरानी किस्म के हैं, पुराने तरीके के हैं। अभी भी जो नए प्रकार के साधन होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलते हैं, या इस तरह के साधनों का भारतीय कृषि के अंदर क्या है? अभाव है। वहां पर अभी भी वही पुरानी किस्म के जो औजार होते हैं, उन्हीं औजारों से, बैलों से खेती की जाती है। तो भारतीय कृषि कैसी हुई? परंपरागत आगतों को प्रयोग करने वाली। इसके बाद अगली विशेषता आती है लघु जोतें। जोतें क्या होती है? जोत का अर्थ है खेत का टुकड़ा, जिस खेत के ऊपर खेती की जाती है। तो भारत के अंदर जो खेत हैं, जहां पर खेती की जाती है, वो कैसे हैं? लघु हैं, मीन्स छोटे छोटे हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो जिनके घरों में खेती होती है उनको तो बिल्कुल पता होता है कि एक जो छोटा खेत होता है और एक बड़ा खेत होता है, उसके अंदर बहुत फर्क होता है। क्योंकि छोटे खेत के अंदर क्या होगा, जो खेती के योग्य जो जगह है वो कम होगी, क्योंकि एक खेत के अंदर जब ट्रैक्टर घुसता है या भाई कोई भी उपकरण जब वहां पर जाता है, तो उसको छोटे छोटे खेतों के ऊपर लागतें ज्यादा आती है और खेती कम की जाती है। तो भारत के अंदर क्या है? अधिकतर छोटे छोटे ही खेत हैं, बड़े खेतों की कमी है। टुकड़ों में खेत है और छोटे छोटे खेत हैं। तो उन छोटे खेत होने के कारण भी उनकी उत्पादकता कम रह जाती है। तो ये भी एक विशेषता है भारतीय कृषि की कि यहाँ पर जोतें कैसी हैं? छोटी हैं, लघु हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है भूस्वामी काश्तकार का संघर्ष। भूस्वामी कौन होता है? भूस्वामी होता है खेत का मालिक, जिसकी जमीन होती है, जिसका खेत होता है। जबकि काश्तकार होता है उसके ऊपर काम करने वाला। तो यानी कि जो पट्टे के ऊपर काम करते हैं, एक तरह से वो किराए के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उन्हें बदले में भूस्वामी को, जो खेत का मालिक है, उसे कुछ देना पड़ता है कि भाई वो उसे किराए पर लेकर भूमि को तब खेती करते हैं। तो भारत के अंदर जो भूस्वामी और काश्तकार का जो संबंध है वो कैसा है? संघर्षपूर्ण है। यानी कि भूस्वामी ये चाहेगा कि उसे किराया या जो पट्टेदारी है वो ज्यादा मिले, जबकि काश्तकार क्या चाहेगा कि उसकी जो लागत है कम से कम वो पूरी हो और साथ में उसे भी कुछ बचत हो। तो इन दोनों के बीच में आपस में संघर्ष चलता रहता है। यानी कि भूस्वामी चाहता है उसे अधिक प्राप्त हो, काश्तकार चाहता है उसे अधिक प्राप्त हो। तो ये भी भारतीय कृषि की क्या हो गई? विशेषता हो गई। क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे जो भूस्वामी हैं वो स्वयं खेती नहीं करते, बल्कि पट्टे पर खेती दे देते हैं। इसके बाद अगली और लास्ट विशेषता है पिछड़ी तकनीक। तो पिछड़ी तकनीक का एक तरह से हम यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं। परंपरागत आगत, पुराने साधन, यानी कि जो टेक्निक है खेती के अंदर, जो टेक्निक यूज की जाती है, वो टेक्निक कैसी है? पिछड़ी हुई है। जो उपकरण है, खाद बीज है, वो भी सब कैसे हैं? परंपरागत है, पुराने हैं, पिछड़े हुए हैं। जो आजकल की नई टेक्निक है, नए खाद बीज है, नए उपकरण है, थ्रेशर है, या भाई कटाई के लिए मशीन है, या बुआई के लिए जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों का, तकनीकों का कम प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या थी? भारतीय कृषि की विशेषताएं। इसके अंदर मेरे ख्याल से है तो अधिकतर हमारी अच्छी बातें तो कोई नहीं है, सब कमी ही है, लेकिन फिर भी हम इन्हें क्या कहते हैं? भारत की कृषि की विशेषताएं। तो दूसरी तरफ क्या है? समस्याएं। तो कुछ समस्याएं तो इन्हीं के अंदर भी है, ये अधिकतर समस्याएं भी है हमारी। जैसे पहला पॉइंट निम्न उत्पादकता। तो ये समस्या है कि भारत की जो कृषि है वो कैसी है? उसका उत्पादन बहुत ही कम है। दूसरे देशों के, विकसित देशों के कंपैरिजन में उत्पादकता बहुत ही कम है। तो ये भी एक तरह से क्या है? समस्या के अंदर भी हम इसे गिन सकते हैं। दूसरी समस्या क्या है? सिंचाई के साधनों का अभाव। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, वर्षा पर निर्भरता। तो भारत क्या है? भारत के अंदर जो सिंचाई के जो साधन होते हैं वो साधन कैसे हैं? उनका अभाव है। अधिकतर भारतीय कृषि वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। जो साधन होते हैं जैसे नहरें, ट्यूबवेल, नलकूप वगैरह, उनका अभाव पाया जाता है। तो ये क्या होगी? समस्या।
एक समस्या हमारी ये भी हो गई और दूसरी समस्या हमारी ये भी हो गई। वित्त की समस्या, अगली समस्या है वित्त। वित्त क्या होता है? धन। तो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छी उपकरण खरीदने पड़ेंगे, खाद बीज खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इस वित्त की जो है समस्या है, भारतीय कृषकों के पास, किसानों के पास वित्त की कमी होती है और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? हम आप सभी को पता है कि धन लेने के या वित्त प्राप्त करने के दो प्रकार के साधन होते हैं, एक संस्थागत और दूसरे गैर संस्थागत। संस्थागत साधन हमारे जैसे बैंक हो गए, सहकारी समितियां हो गई, लेकिन जो गैर संस्थागत है जैसे हमने अपने किसी पड़ोसी से ले लिया, गांव के साहूकार से, बनिए से ले लिया। तो भारतीय कृषि के अंदर वित्त की समस्या है, उनके पास पैसे की कमी रहती है, धन की कमी रहती है, खाद बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं होता और इसके लिए फिर वो क्या करते हैं? वो जो गैर संस्थागत स्रोत है जैसे महाजन हो गया, गांव का बनिया, साहूकार हो गया, उनसे क्या करते हैं? वो ले लेते हैं पैसे और फिर जब उनकी उपज आती है, खेती जब आती है तो उसको उसके बड़े हिस्से को वो बनिया और साहूकार ही ले लेते हैं, उनके पास बहुत कम बचता है। तो ये क्या है? भारतीय कृषि की समस्या है, वित्त की समस्या। इसके बाद अगली समस्या है परंपरागत दृष्टिकोण। तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। परंपरागत आगत है हमारे, पिछली तकनीक है हमारी, यानी कि जो भारत के कृषक है, किसान है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो नजरिया है वो अब भी पुराना है। अब भी वो पुराने तरीके से खेती करते हैं, पुराने तरीके की खाद बीज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से वो नई नई तकनीकों का, नए नए खाद बीजों का, नए नए प्रयोग बहुत कम मात्रा में करती है। इसके बाद अगली विशेषता है छोटी व बिखरी हुई जोतें। तो छोटी और बिखरी जोतें क्या होती है? ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं लघु जोतों के अंदर। छोटी छोटी जोतें हैं और दूसरा वो कैसी हैं? बिखरी हुई हैं, यानी कि एक बड़ा खेत एक स्थान पर ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों में कई स्थानों पर वो होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? बिखरी जोतें कहेंगे, जिसकी वजह से उपज कम आती है। इसके बाद नेक्स्ट समस्या है शोषक कृषक संबंध। ये पॉइंट भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं, वो भूस्वामी और काश्तकार संघर्ष। तो जो भूस्वामी होता है, जो खेत का मालिक होता है, और जो काश्तकार होता है, जो पट्टे पर खेती करता है, उनका संबंध कैसा होता है? शोषण पूर्ण होता है, शोषण होता है कृषकों का, वहां पर उन्हें कम दिया जाता है और भूस्वामी अधिक मात्रा में लेना चाहता है। इसके बाद अगली हमारी समस्या है व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी समस्या है, व्यवस्थित विपणन, यानी कि जब खेती तैयार हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है और बिक्री के लिए वो तैयार होती है, तो उसे बिक्री के लिए क्या चाहिए? मंडियां चाहिए, जहां पर उसकी अच्छे से उसे उसकी कीमत मिले किसान को। लेकिन भारत के अंदर जो विपणन प्रणाली है, विपणन प्रणाली यानी कि जहां पर फसलों को बेचा जाता है, उनकी खरीद फरोख्त होती है, तो वो प्रणाली भारत की बहुत ही व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित होने का अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है, यानी कि मंडियों के अंदर अच्छे से किसान की उपज को खरीदने के बंदोबस्त नहीं होते। तो ये भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं थी, कुछ समस्याएं थी। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।